जैसा कि आप सब आजकल देख ही रहे हैं कि हम जहाँ भी अपनी नज़र घुमा कर देखते हैं तो हमें सिर्फ कोरोना का कहर नज़र आता है। कोरोना वायरस ने हमारे कई सारे कामों में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं खड़ी कर डाली हैं। कई लोग इसकी वजह से बहुत बड़े घाटों से गुजर रहे हैं और कई लोग अपनों को खोने का दुख झेल रहे हैं। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इस पर एक बहुत बड़ा शक ये भी जताया जाता है कि ये चाइना का छोड़ा हुआ एक जैविक हथियार है जिसे उसने बड़े ही शातिर तरीके से छोड़ा था। लेकिन ये एक अकेला ऐसा नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे कई और जैविक हथियार भी मौजूद हैं जिन पर काफ़ी लंबे समय से परीक्षण चल रहे हैं और जो हमसे सिर्फ एक गलती की ही दूरी पर हैं, और इनमें से कई इतने घातक हैं कि अगर संक्रमण फैलाने लगे तो इन्हें इंसानियत का विनाशकर्ता बनने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। अगर मैं बात करूं जैविक हथियार की, तो जैविक हथियार कुछ ऐसे जैविक तत्व होते हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फंगाई जिनको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये हमें दिखते नहीं हैं लेकिन बहुत बड़ी तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ जैविक हथियारों के बारे में बताने वाला हूँ और आपको इनके बारे में जागरूक करने वाला हूँ। हमें इनके बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारे आसपास ऐसे कई सारे घातक हथियारों पर परीक्षण चलते रहते हैं और हमें इस बात की भनक तक नहीं पड़ती। ये हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ इनमें से कुछ जैविक हथियारों के बारे में। एफ्लोटॉक्सिन। एफ्लोटॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है जो कुछ टाइप के फंगस पैदा करते हैं जिनमें से कुछ का नाम है एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस पैरासिटिकस। इस जैविक हथियार को आम जनता के खाने में और जानवरों के खाने में मिलाया जा सकता है। इससे पीड़ित जानवर इसे अंडों, दूध और मीट जैसे खाद्य पदार्थ के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। इसकी थोड़ी सी मात्रा का सेवन करने से भी बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि सेल और ऑर्गन डेथ, बर्थ डिफेक्ट, लिवर सिरोसिस और यहाँ तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको सबसे बड़े कैंसर पैदा करने वाले तत्वों में से एक माना जाता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो आप चीज़ अभी खा रहे हैं उसमें ये कैंसर पैदा करने वाला तत्व मौजूद हो सकता है। तब यह दहशतगर्दों का एक पसंदीदा जैविक हथियार बन जाता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक बैक्टीरिया है जो कि एक बहुत ही घातक जहर बनाता है जिसको बोटुलिनम टॉक्सिन कहा जाता है। ये एक न्यूरोटॉक्सिन है यानी कि आपके नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इसको काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है और ये बहुत ही घातक और जानलेवा भी होता है। इसे हवा, पानी और खाने के माध्यम से फैलाया जा सकता है। इसलिए इस पर जैविक हथियार के तौर पर इतने परीक्षण चलते हैं। और इसके खतरे का आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी सिर्फ 1 ग्राम भर की मात्रा सूंघने से ही लगभग 10 लाख लोगों की जान जा सकती है। इससे पैदा होने वाली बॉटुलिज्म एक सीरियस मसल पैरालाइजिंग बीमारी है जिसके लक्षण में थकान, चक्कर आना, धुंधला दिखना, सांस लेने और निगलने में दिक्कत, वॉमिटिंग, डायरिया, शारीरिक कमजोरी, शरीर दर्द और पैरालिसिस जैसे लक्षण शामिल हैं। यानी कि इंसान इसके चपेट में आने पर एक धीमी मौत मारा जाता है अगर उसको सही समय पर इलाज ना दिया जाए। बुनिया वायरस। अगर हम बात करें बुनिया वायरस फैमिली की तो इसमें 3 वायरसेस आते हैं, नायरो वायरस, पैलेबो वायरस और हंता वायरस। बुनिया वायरस इंसानों में HPS यानी कि हंता पल्मोनरी सिंड्रोम, रिफ्ट वैली फीवर और क्रिमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर जैसी बीमारियां फैला सकता है जिनमें से HPS का मृत्यु दर लगभग 50% तक पहुंच जाता है। यानी आपका बचना एक सिक्के को उछालने जैसा हो जाता है। ये चूहों और आर्थ्रोपॉड्स जैसे कि मक्खी और मच्छरों से इंसानों में फैल सकता है। इसका सबसे बड़ा आउटब्रेक कोरियन वॉर के समय देखने को मिला था। तब लगभग 3000 अमेरिकी और कोरियन सैनिक इससे संक्रमित हुए थे और कईयों की मौत भी हुई थी। हालांकि इसका कहीं पर भी जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल साफ नहीं दिखता है, लेकिन इस पर छुपते छुपाते कई सारे परीक्षण आज भी चलते रहते हैं। वेरियोला मेजर। शायद अब आप स्मॉल पॉक्स के बारे में ज़्यादा नहीं सुनते होंगे,
पर इस बीमारी का खौफ शायद आप उन लोगों को सुनकर समझ पाएंगे जो उस दौर से गुजर कर आए हैं जब यह बीमारी एक त्रासदी बनकर उभरी थी और कईयों को अपनों से दूर कर ले गई थी। उन दिनों के बारे में याद करके शायद आप आज भी सहम उठेंगे। हालांकि आजकल इस बीमारी से कोई डर नहीं है क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन उपलब्ध है और ये बीमारी लगभग विलुप्त हो चुकी है। मैंने लगभग इसलिए कहा क्योंकि ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। आपने सही सुना, इस बीमारी का एक नए रूप में उभर के आना आज भी संभव है। ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर इस बीमारी पर परीक्षण चलते हैं इसे और ख़तरनाक रूप देने के लिए। इसका संक्रमण का खतरा आजकल और बढ़ जाता है क्योंकि आजकल इसे विलुप्त समझकर इसके टीके भी कई जगहों पर नहीं लगाए जाते। इसकी आसानी से संक्रमण फैलाने की क्षमता और बहुत घातक स्वभाव इसे दहशतगर्दों का सबसे पसंदीदा जैविक हथियार भी बना देता है। इस वायरस से होने वाली बीमारी स्मॉल पॉक्स से जो भी पीड़ित होता है उसे मांसपेशियों में दर्द, तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी और शरीर पर उग रही रैशेज और दर्दनाक फुंसियों को लगभग 1 महीने तक सहना पड़ता था। पर दुख की बात यह होती थी कि कई लोग उतनी दूर तक का सफ़र तय नहीं कर पाते थे। अगर ऐसे में इस वायरस को हथियार के तरह इस्तेमाल में लाया जाए तो ये कितनी तबाही मचा सकता है, इस बात का अंदाज़ा शायद आप लगा पा रहे होंगे। बैसिलस एंथ्रेसिस। अगर बात हो रही है सबसे खतरनाक जैविक हथियारों की तो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। ये एक बैक्टीरिया है जो एंथ्रेक्स नामक एक जानलेवा बीमारी फैलाता है। इसे दुनिया के सबसे जानलेवा जैविक हथियारों में से एक माना जाता है। इस बैक्टीरिया के रॉड शेप के स्पोर्स प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाए जाते हैं और इन्हें लैब में भी पैदा किया जा सकता है और ये वातावरण में काफ़ी लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। इससे होने वाली बीमारी एंथ्रेक्स का मृत्यु दर लगभग 20 से 80% तक पहुंच सकता है। एंथ्रेक्स को जैविक हथियार के तौर पर काफ़ी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि इसे खत के ज़रिए भी कई बार भेजा गया है और इस वजह से कई लोगों की इसके कारण जान भी गई है। इसे पाउडर्स, स्प्रेज, खाने और पानी जैसी चीज़ों में मिलाकर फैलाया जा सकता है। इसकी हाई इन्फेक्टिविटी और इसे मुश्किल से डिटेक्ट कर पाना इसे एक घातक हथियार बना देता है। यर्सीनिया पेस्टिस। आप में से जो भी लोग इतिहास के बारे में जानने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं उन्हें शायद इसका नाम सुनकर ही सब समझ में आ गया होगा। जी हाँ, ये उसी खौफ का नाम है जो ब्लैक डेथ नामक महात्रासदी का मुख्य कारण था। इस बैक्टीरिया ने इतिहास में कई बार त्रासदियाँ लाई हैं, जिनमें से सबसे बड़ी तबाही 14वीं शताब्दी यूरोप में हुई थी। उस समय इस बीमारी ने अपनी जड़ें ऐसी जमाई थी कि यूरोप की आधी से ज़्यादा जनसंख्या को अपने साथ ले गई थी। इस बीमारी को शून्य से एक महामारी बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के 3 टाइप होते हैं। बुबोनिक प्लेग जो आपके लिम्फ नोड्स पर हमला करता है, न्यूमोनिक प्लेग जो आपके फेफड़ों पर हमला करता है और सेप्टिसिमिक प्लेग जो आपके खून को गंदा करता है। जिनमें से न्यूमोनिक प्लेग सबसे खतरनाक है। इसके लक्षण 24 घंटे जितने छोटे टाइम में दिख सकते हैं और अगर जल्दी इलाज ना मिले तो ये ज़्यादातर मौत का कारण बन जाता है। खबरें तो यहाँ भी थी कि इस बैक्टीरिया का एक ऐसा स्ट्रेन बनाया गया था जो सिर्फ 24 घंटे में इंसान की जान लेने की क्षमता रखता था। आपको इस बीमारी से बचने के लिए अपने आसपास सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस बीमारी का मुख्य स्रोत चूहे बनते हैं। चूहों में पल रही फ्लीज इस बीमारी को अपने साथ लेके आती है और जब ये फ्लीज आपको काटती हैं तो ये घातक बैक्टीरिया आपके अंदर छोड़ जाती हैं और उसके बाद आपका क्या होना है ये कोई नहीं जानता। मारबर्ग वायरस। मारबर्ग वायरस फिलोवायरस फैमिली का सदस्य है और इसके खतरे का आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फैमिली का इबोला वायरस भी सदस्य है। मारबर्ग वायरस ज़्यादातर फ्रूट बैट्स में पाया जाता है और ये वायरस मारबर्ग हेमोरेजिक फीवर नामक बीमारी फैलाता है। इस वायरस को लैब में आइसोलेट करके एक जैविक हथियार के तौर पर पैदा भी किया जा सकता है। इतिहास में सोवियत संघ ने इस पर काफ़ी परीक्षण भी किए थे क्योंकि ये बहुत घातक असर कर सकता है।
इसकी चपेट में आने पर मृत्यु दर लगभग 90% तक पहुंच जाता है। इबोला वायरस। ऐसा शायद ही होगा कि इबोला वायरस के बारे में आपने नहीं सुना हो। ये भले ही हमारे देश में आज कदम ना जमा पाया हो, पर इससे जूझकर आने वाले लोगों की कहानियां सुनकर शायद आप भी कंपन महसूस करते होंगे। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि यह वायरस सही में बहुत घातक स्वभाव का है। इस वायरस को सबसे पहले 1976 में कॉन्गो में खोजा गया था और ये पता लगाया गया था कि यह वायरस जानवरों से इंसानों में फैला था। यह वायरस इबोला हेमोरेजिक फीवर नामक बीमारी फैलाता है, जिसके लक्षण में शरीर दर्द, थकान, बुखार, डायरिया, उल्टी, और ये उल्टी खून वाली भी हो सकती है, खून वाला कफ, आई रेडनेस और त्वचा पर लाल धब्बों जैसे लक्षण शामिल हैं। ये बीमारी बहुत ज़्यादा संक्रामक है और काफ़ी आसानी से फैलती है। ये पीड़ित इंसान से करीबी संपर्क होने पर, शरीर के लिक्विड्स के संपर्क में आने पर और जूठे खाने और पानी से फैलती है। यहाँ तक कि यह बीमारी पीड़ित के मृत शरीर से भी फैल सकती है। इस बीमारी का मृत्यु दर 20% से 90% तक हो सकता है। ऐसे में अगर ये जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल में लाया जाए, शायद ये वायरस को फैलाना इंसान की आखिरी गलती भी हो सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को अपने स्तर पर इन सभी चीज़ों के बारे में जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों पर काम कर रहे लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम ये जानें, और जब ऐसी महामारियाँ फैलेंगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ही होने वाला है।